गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको EL305 में यूनिट 1 का 1.6 UJT एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर ये डिस्कस करेंगे। ये UJT एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम है। क्योंकि UJT एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन शो करता है, इसलिए इसे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर ये UJT एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम है। VBB सप्लाई है जिससे कि ये सारा सर्किट चल रहा है। बेस B2 के ऊपर R2 रेजिस्टेंस लगाया है, बेस B1 के ऊपर R1 रेजिस्टेंस लगाया है। जो आउटपुट है वो R1 रजिस्टर के अक्रॉस लेंगे, आउटपुट VO R1 रजिस्टर के अक्रॉस लेंगे। इसके एमीटर को लगने वाली जो वोल्टेज है, UJT के एमीटर को जो लगने वाली वोल्टेज है VE, वो वोल्टेज है जो इस कैपेसिटर के ऊपर डेवलप होगी। कैपेसिटर पर कौन सी वोल्टेज डेवलप होगी? इस VBB के द्वारा इस रेजिस्टेंस R के थ्रू जो वोल्टेज लगेगी उससे कैपेसिटर चार्ज होगा और वो वोल्टेज इस UJT के एमीटर पर लगेगी। तो शुरू में जैसे हम इस VBB सप्लाई को ऑन करते हैं, इस रेजिस्टेंस R के थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है। जब इस कैपेसिटर पर डेवलप होने वाली वोल्टेज इस UJT की पीक वोल्टेज के बराबर हो जाती है तो ये UJT ऑन हो जाएगा। UJT का ऑन हो जाने का मतलब एमीटर बेस B1 का कनेक्शन बन जाना। तो वो कैपेसिटर जो अब तक चार्ज हो रहा था प्लस और माइनस, अब वो डिस्चार्ज होगा। यूँ इस तरह ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो वो डिस्चार्ज करंट R1 रेजिस्टेंस के थ्रू बहेगा, जिससे आउटपुट में वोल्टेज पल्स मिलेगी। इसका मतलब आउटपुट की वोल्टेज पल्स हमेशा कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने पर मिलेगी। वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। ये कैपेसिटर की वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है। ये कैपेसिटर की चार्जिंग दिखाई है। जब कैपेसिटर पर चार्ज होते होते उसकी चार्जिंग वोल्टेज का मान VP पीक वोल्टेज UJT की पीक वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, तो ये UJT ऑन हो जाएगा। UJT ऑन हो जाएगा तो वो कैपेसिटर जो अब तक यूँ प्लस माइनस चार्ज हो रहा था, अब वो इस पथ के थ्रू डिस्चार्ज होगा। ये डिस्चार्जिंग ये दिखाया है कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि डिस्चार्जिंग करंट इस रेजिस्टेंस R1 के थ्रू बह रहा है, इसलिए आउटपुट में VO वोल्टेज मिलेगी। तो वो आउटपुट में VO जो वोल्टेज मिल रही है वो डिस्चार्जिंग करंट के टाइम पे दिखाई गई है। अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते इसकी वोल्टेज घटेगी। जब इस पर जो बची वोल्टेज का मान इस UJT की वैली वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो ये UJT ऑफ हो जाएगा। वो चीज़ यहाँ दिखाया गया है कि जब डिस्चार्ज होते होते कैपेसिटर की वोल्टेज का मान वैली वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो ये UJT ऑफ हो जाएगा। UJT ऑफ होते ही एमीटर बेस B1 का कनेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग बंद हो जाएगी, तो वापस से इस VBB वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा विद अपर प्लेट पॉजिटिव, लोअर प्लेट नेगेटिव। तो वो चीज़ यहाँ दिखाई है कि ये कैपेसिटर वापस चार्जिंग शुरू हो जाएगी। और ये कब तक चार्ज होगा? जब तक इसके ऊपर डेवलप होने वाली वोल्टेज का मान VP वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। जैसे ही डेवलप होने वाली वोल्टेज VP के बराबर होगी, ये फिर UJT ऑन हो जाएगा। UJT ऑन हो जाएगा तो एमीटर बेस B1 कनेक्शन बन जाएगा, और एमीटर बेस B1 कनेक्शन बनते ही कैपेसिटर अब फिर डिस्चार्ज हो जाएगा इस पथ से यूँ। तो ये डिस्चार्ज दिखाया गया है। और जैसे ही कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज करंट इस रेजिस्टेंस R1 के थ्रू बहेगा, इसलिए हमको आउटपुट मिलेगी। यानी कि हमको आउटपुट तब मिलेगी जब तक हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। हमें आउटपुट तब मिलेगी कब जब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ये इसका VI कैरेक्टरिस्टिक दिखाया है, जिसमें ये बताया गया है कि पीक पॉइंट जहाँ पर कि वोल्टेज VP है, ये वोल्टेज अक्ष है। इस पीक पॉइंट पर वोल्टेज VP है और इस पीक पॉइंट पर करंट है वो IP है। ये करंट का अक्ष है, ये वोल्टेज का अक्ष है। तो इस पीक पॉइंट से इधर इस VI कैरेक्टरिस्टिक के रीजन को हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, जहाँ कि हमारा UJT ऑफ पड़ा हुआ है। इस पीक पॉइंट से और ये वैली पॉइंट है,
तो पीक पॉइंट से वैली पॉइंट तक के रीजन को बोलते हैं हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और वैली पॉइंट से और राइट के रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, जहाँ पर कि हमारा यूजेटी है वो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि यूजेटी में क्लियरली 3 रीजन है, ये कट ऑफ रीजन, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ये सैचुरेशन रीजन। जब ये पीक पॉइंट आता है तो यूजेटी ऑन होता है, जब ये वैली पॉइंट आता है तो यूजेटी ऑफ होता है। जब ये पीक पॉइंट आता है तो यूजेटी ऑन होता है, जब ये वैली पॉइंट आता है तो यूजेटी ऑफ होता है। यानी कि हम इस यूजेटी को नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में ऑपरेट करा रहे हैं। तो अब अगर हम इसकी डिज़ाइन देखें तो मेनली जो आउटपुट पल्सेस हैं उनका टाइम पीरियड या उनकी फ्रीक्वेंसी इन 2 कंपोनेंट पर निर्भर करेगी, आरसी टाइम कांस्टेंट पे। इसीलिए हमने यहाँ आर वेरिएबल दिखाया है। आर के मान को जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे कैपेसिटर की चार्जिंग चेंज होगी, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग चेंज होगी तो आउटपुट की जो पल्सेस है इनका टाइम पीरियड चेंज होगा, और आउटपुट की पल्सेस का टाइम पीरियड चेंज होगा तो आउटपुट की पल्स की फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जो ओसिलेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो अब हम ये जो रेजिस्टेंस आर है इसका डिज़ाइन कंसिडरेशन देखते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो पीक पॉइंट पर वोल्टेज तो वीपी है और करंट आईपी है, तो उस समय आर मैक्सिमम का मान होगा वीबीबी माइनस वीपी बटे आईपी। ये आर है, ये आर है। इस आर के एक्रॉस एक वोल्टेज वीबीबी लग रही है, एक वोल्टेज ये है। तो आर मैक्सिमम कब होगा? वीबीबी माइनस वीपी, वीबीबी माइनस वीपी बटे आईपी, ये तो हो गई आर मैक्स। इसी तरह जब वैली पॉइंट आएगा तो यहाँ पर वोल्टेज वीवी रहेगी, तो उस समय आर का मान होगा वीबीबी माइनस वीवी अपॉन आईवी, तो वो आर मिनिमम हो जाएगी वीबीबी माइनस वीवी बटे आईवी। इसका मतलब है कि ये हमारा आर ये 2 लिमिट्स के बीच में रहेगा। ये मैक्सिमम आर की वैल्यू होगी, ये मिनिमम आर की वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू है वीबीबी माइनस वीपी बटे आईपी और मिनिमम वैल्यू है वीबीबी माइनस वीवी बटे आईपी। अब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं कि ये जो हमारा ऑसिलेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी। तो जो वोल्टेज वीसी है जो कि कैपेसिटर पर चार्जिंग के समय डेवलप होती है वो होती है वीसी बराबर वीबीबी 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बटे आर सी। अब ये यूजेटी जब फायर होगा जब ये वीसी का मान वीपी के बराबर हो जाए। ये यूजेटी जब ऑन होगा या जब फायर होगा जबकि इस वीसी का मान वीपी के बराबर हो जाए, और वीपी क्या है? ईटा वीबीबी है। यानी कि ये चीज़ है किसके बराबर है? जब यूजेटी ऑन होगा तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी ईटा वीबीबी के। जब यूजेटी ऑन होगा तो ये कैपेसिटर की जो वोल्टेज है इसका मान हो जाएगा ईटा वीबीबी के। तो इसको मैंने इसके बराबर इक्वेट किया है यहाँ पर, वीबीबी 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बटे आर सी बराबर ईटा वीबीबी। तो इस वीबीबी से ये वीबीबी कट गया तो यहाँ बचा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बटे आर सी, यहाँ बच गया ईटा। तो ईटा को इधर ले आऊँगा लेफ़्ट साइड में, तो ये तो हो गया 1 माइनस ईटा, और ये ई वाला टर्म राइट में आएगा तो ये बन जाएगा ई माइनस टी बटे आर सी। अब इन दोनों टर्म का यदि मैं लॉग ले लूँ तो ये तो हो गया ln 1 माइनस ईटा, और इस टर्म का जब ln लेंगे तो ln से तो ई कट जाएगा तो बचेगा माइनस टी बटे आर सी। अब इसको मैं उल्टा कर दूँ, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले आऊँ तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा नहीं, ये प्लस कब होगा? जब इस ln के अंदर के जो टर्म है उसको मैं 1/1 माइनस ईटा करूँ, यानी कि प्लस का टी बटे आर सी का मान होगा ln 1/1 माइनस ईटा। ये जो ln के अंदर का टर्म है जब इसको मैं न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देता हूँ तो यहाँ नेगेटिव आएगा जो कि इसको काट देगा, तो प्लस टी बटे आर सी होगी ln 1/1 माइनस ईटा। इसको उल्टा कर दिया तो आर सी बटे टी, तो आर सी बटे टी होगी 1/ln 1/1 माइनस ईटा। 1/t होती है फ्रीक्वेंसी, तो आर सी को इधर ln के यहाँ लगा दूंगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ तो बच जाएगा 1/t,
और ये आर सी इधर आ गए तो 1/RC ln 1/1 माइनस ईटा। 1/T क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो F बराबर 1/RC और ln होता है 2.3 log बेस टू द पावर 10। तो फाइनली फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आई F बराबर 1/RC 2.3 log बेस टू द 10 1/1 माइनस ईटा, जहाँ पर ईटा क्या है? इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, और F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमको ये आउटपुट की पल्स मिलेगी। और इस तरह UJT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। थैंक यू।